नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल क्विक स्टोरी में दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में मौन या चुप रहने के चमत्कारी फायदे के बारे में बताएंगे। दोस्तों, जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध संत हुआ करते थे। वह एक जंगल में बहुत दूर एकांत में अपनी कुटिया बनाकर अपना जीवन यापन किया करते थे। वे बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। उनकी प्रसिद्धि पूरे जापान में फैली हुई थी। एक बार जापान के सम्राट उन बौद्ध संत के पास जाकर कहते हैं कि संत महाराज, मैं बहुत ही अशांत महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारा धन, ऐश्वर्य एवं सारी सुख सुविधाएं हैं जिनके बारे में लोग सपने में देखते हैं, फिर भी मैं बहुत ही अशांत और व्याकुल रहता हूँ। तब उस संत महात्मा ने जापान के सम्राट को एक प्रयोग करने के लिए कहा। आपको अगले 10 दिनों तक यहीं पर एक कुटिया बनाकर एक साधारण जीवन व्यतीत करना होगा और इन 10 दिनों में आप जितना भी हो सके उतना कम बोलने का प्रयास करेंगे। वह हमेशा ही अकेले एकांत में बैठे रहेंगे। सम्राट ने संत की बात मान ली। पहले दिन सम्राट पहले की तुलना में और अधिक शांत हो गए। उनके मन में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे और सामान्य जीवन जीने में उन्हें बहुत ही असहज महसूस करना पड़ रहा था। उन्होंने पूरे दिन एक भी शब्द नहीं निकाला और चुपचाप एकांत में बैठे रहे। रात होते होते उन्हें एक अजीब सी खुशी का अनुभव होने लगा। उनके अंदर की बेचैनी कम होने लगी। अगले दिन सम्राट प्राकृतिक चीजों, पौधों, पक्षियों, आकाश आदि को निहारते रहे। इसी प्रकार उन्होंने 3-4 दिन गुजार लिए। 5वें दिन सुबह जब सम्राट एकांत में जाकर बैठे तो कुछ समय बाद अपने आप ही उनकी आंखें बंद हो गई और वह ध्यान में चले गए। वह पूरे दिन गहरे ध्यान में बैठे रहे। सम्राट अंदर से अनंत शांति और आनंद का अनुभव कर रहे थे। बाकी के बचे हुए दिन भी ध्यान में गुजारने के बाद सम्राट उस बौद्ध संत के सामने प्रस्तुत हुए। सम्राट संत को प्रणाम करने के बाद कहने लगे कि मुझे जवाब मिल गया है कि मेरा मन इतना अशांत क्यों है। तब संत ने सम्राट को जवाब बताने के लिए कहा। इस बार सम्राट ने बोला, मैं जरूरत से अधिक शब्दों का प्रयोग करता था। अपने लोगों के साथ दिन भर बेमतलब की बातें किया करता था और फिर अकेले में उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहता था, जिसकी वजह से मेरा मन और बेचैन रहने लगा और इसी के साथ मेरा शरीर भी अशांत रहता था, जिसके कारण मुझे अपने कार्य में असफलता मिलने लगी और मैं और अधिक बेचैन रहने लगा। लेकिन इन 10 दिनों में मैंने महसूस किया कि मैं अपने जीवन को गलत तरीके से जी रहा था। मैंने यह भी जाना कि ध्यान तो अपने आप ही होता है। जब आप मौन, स्थिर व शांत रहते हैं तब स्वतः ही आप ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। हमारे शब्द हमारे हथियार भी हैं और कमजोरी भी। यदि सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग किया जाए तो यह इंसान को सफल बना देते हैं, अन्यथा यही शब्द आपकी जिंदगी को नर्क भी बना सकते हैं। दोस्तों, मौन खुद के अंदर उतरने की प्रथम सीढ़ी है। मौन हुए बिना खुद को जान पाना असंभव है। ज्यादा बोलना दिमाग को अव्यवस्थित कर देता है, जिससे हमारे मन पर हमारा नियंत्रण समाप्त हो जाता है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे कभी भी केंद्रित नहीं हो सकते। मौन से धैर्य आता है और धैर्य से ध्यान। ध्यान से हम अपने जीवन के प्रति जागरूक होते हैं। इस प्रकार मौन के अनेक चमत्कारिक फायदे होते हैं। हम मौन रहकर अपनी जिंदगी में शांति ला सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि मौन या चुप रहने के चमत्कारिक फायदे पर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं तथा अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें तथा हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।